गुड, तो समझ आ रहा है अभी तक सबको? ठीक है, तो एसेट वाले में फर्क क्या है ये जरा देखते हैं और लास्ट है, इसके बाद खत्म करेंगे। तो 2 मिनट का काम और रह गया है बस। आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी अभी। ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज एक बार थम्स अप करके जल्दी से बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, दिख रही है, चलो गुड। तो अब स्क्रीन पे देखो आप, मैं आपको बताया था एसेट रिलेटेड फंड, एसेट बेस्ड फंड, ये लास्ट सिनेरियो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। अभी तक हम बात कर रहे थे टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, हाँ, ये सारे जो फंड थे ये कैसे थे? ये एक्सपेंस से रिलेटेड फंड थे, एक्सपेंस से रिलेटेड। आपने पैसे इकट्ठे करे, खर्चा किया, काम खत्म। अब उसके बाद आपके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन ये क्या है? एसेट रिलेटेड फंड। आपके पास पैसा आया, आपने इस पैसे से कोई एसेट खरीदा, खर्चा नहीं किया, एसेट खरीदा है, एक्सपेंस नहीं है, एसेट। आपके पास एक एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एक से मैं आप लोगों को एक बार म्यूट पे डाल रहा हूँ सबको दोबारा। हाँ जी, तो अब क्या है, ऐसे केस में एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ साथ में, जो एसेट रिलेटेड फंड है उसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है भाई? एक्स्ट्रा का मतलब है जो आप अभी तक कर रहे थे वो तो करोगे ही करोगे। तो मैंने देखो बिल्कुल जो आप अभी तक कर रहे थे डिट्टो वैसा किया ही किया है, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, जो डोनेशन मिली ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करते थे, और जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देते थे। तो नॉर्मली जो अभी तक कर रहे थे वो तो करोगे करोगे। उसके अलावा 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करोगे, वो क्या है वो समझते हैं। पहली बात तो क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है तो इसीलिए आप एसेट में लिखोगे यहाँ पे बिल्डिंग, और क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है पूरी तो इसलिए लिखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और इसका अमाउंट आ जाएगा, कौन सा अमाउंट आएगा भाई? ये वाला अमाउंट आएगा। ध्यान से देखो, जो भी आप खर्चा कर रहे हो इसके 2 इफेक्ट लेके जाएंगे। तो पहला इफेक्ट ये कहाँ चला गया? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 50,000, या एक काम करते हैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाए, आपको अलग से दिखाई दे जाएगा कि 2 इफेक्ट कौन कौन से हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कितना अमाउंट मैंने बोला? जितना खर्चा किया है, ठीक है वो। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट के लिए एक चीज और देखते हैं, इसमें एक और चीज दे रखी थी, देखिए नीचे एक और क्या चीज दे रखी थी? कैपिटल फंड। तो पहले कैपिटल फंड लिखता हूँ। कैपिटल फंड क्या है? जैसे आप कैपिटल लेते थे ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल होता था, पार्टनरशिप में अलग अलग पार्टनर का कैपिटल होता है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पे एनपीओ में कैपिटल फंड होता है, ठीक है? तो कैपिटल फंड लिखेंगे, यानी ये जनरल फंड है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जनरल है। तो कैपिटल फंड, इसका बैलेंस दिया हुआ था तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 10 लाख रुपए, ठीक है? 10 लाख ही था आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 लाख था, सॉरी, तो इसको 1 लाख कर देते हैं। हाँ जी, 1 लाख मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है? अब इसमें एक इफेक्ट तो 50,000 का मैंने कहा ले लिया, एक इफेक्ट तो यहाँ ले लिया था। दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा बिल्डिंग फंड के नाम से 50,000। तो ये 50,000 के 2 इफेक्ट हो गए, एक तो आपने इसको अलग से एसेट में दिखा दिया और दूसरा यही 50,000 जो खर्चा किया है वही कहाँ आ गया? कैपिटल फंड में ऐड हो गया। तो मेरा टोटल फंड का अमाउंट कितना हो गया? 1,50,000। तो आपको ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं, 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा था 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स, ये लिख के दिखा रहा हूँ 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या है, ठीक है? जो भी अमाउंट आपका, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स है? शोन एज एसेट, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आप एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखा देते हो, एसेट में दिखाते हो अंडर कंस्ट्रक्शन। और दूसरा क्या होता है? एडेड टू कैपिटल फंड, ठीक है? आप क्या करते हो? उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो। ये याद रखना है आपको, जब भी एसेट से रिलेटेड फंड होगा तो 2 ही केस में आएगा, आपको मैंने बताया, या तो बिल्डिंग फंड के नाम से होगा या पेविलियन फंड के नाम से। और भी हो सकते हैं, फर्नीचर के नाम से भी आ सकता है, मशीनरी फंड भी हो सकता है, पर नॉर्मली क्वेश्चन में आपको यही 2 दिखाई देंगे। तो सिंपल याद रखना है, जब भी एसेट से रिलेटेड कोई फंड आएगा तो आप नॉर्मल जो करते हो तो करोगे करोगे। तो जो आखिरी में आपने एक्सपेंस माइनस किया है, जो आपने एक्सपेंस माइनस किया है उसको, उसी अमाउंट को 50,000 रुपीज को, उसके आप 2 इफेक्ट एक्स्ट्रा लोगे, एक तो एसेट में दिखाओगे और दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। क्लियर है? तो टोटल हमने अभी तक क्या क्या केसेस करे जरा एक बार सॉरी गाइस, एक बार जरा जल्दी से निगाह मार लेते हैं और फिर क्लोज करेंगे।
आपने सबसे पहले किया सफिशिएंट फंड बैलेंस, कि आपके फंड में सफिशिएंट पैसे पड़े थे, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने जो भी एक्सपेंसेस थे माइनस किए, जो अमाउंट नेट बचा वो बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा था इनसफिशिएंट फंड बैलेंस, जिसमें पैसे कम पड़ गए थे, तो जितना फंड में पैसे थे वहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस था उसको कहाँ लेके गए आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तीसरा केस किया था जिसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, उस फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे केस में हमने क्या किया था, हमने चेक किया कि क्या उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट सारा मिल गया है, जो नहीं मिला था एक्रूड इंटरेस्ट, उसके दो इफेक्ट किए थे। एक तो आपने टूर्नामेंट फंड में ऐड किया, दूसरा आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दिया, ठीक है। तीसरा केस, चौथा केस किया था चौथा केस किया था जिसके अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपने चेक किया कितना रह गया है, कितना रिसीव नहीं हुआ है, उसके दो इफेक्ट किए थे, ठीक है। और लास्ट आपने किया एसेट बेस्ड फंड, ऐसे में मैंने कहा जो भी एक्सपेंस है उसके दो एडिशनल स्टेप्स होते हैं। एक्सपेंस को आप एक एसेट पे दिखाते हो, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, और दूसरा दिखाते हो आप कैपिटल फंड में ऐड करके। अच्छा, मेरे पास कुछ डाउट्स आ रहे हैं, पहले मैं जरा जल्दी से डाउट्स ले लेता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ जी अरिंजे, बताओ बेटा। सर जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट वाले में हमारे को कैपिटल फंड दे रखा था, हाँ जी, हाँ जी, अगर ना दिया हो तो? दिया होगा, अगर एसेट रिलेटेड होगा तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस जीरो मान लियो यार। ओके सर, फिर जीरो में और ऐड कर देंगे वहां पे। हाँ, जीरो में 50,000 ऐड हो जाता, 50,000 आ जाता, पर ऐसा होगा नहीं, दिया होगा आपको, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट? यस। नो सर। ओके, ठीक है। आद्या बेटा, आपका क्या डाउट है, बताओ। सर आपने अभी कहा था कि कैपिटल फंड एक जर्नल फंड है, तो फिर उसे क्यों बैलेंस शीट में लिखा गया है? हाँ, वो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइबिलिटी है ना बेटा, याद करो ना, जैसे आप बिजनेस में भी करते थे, जो भी पैसा ओनर लगाता था उसको आप अलग से कहाँ दिखाते थे, लाइबिलिटी में, अच्छा, चीज के, ओके ओके तो सेम जैसे कैपिटल वहां ओके भी तो सर, लाइबिलिटी में आता था ना, उसी तरह से यहाँ भी आएगा, बस नाम क्या हो गया कैपिटल की जगह कैपिटल फंड, ओके सर। ठीक है। ओके, तनिष्का का भी कुछ डाउट है, बताओ बेटा। सर मेरे को ये केस जो फिफ्थ है ना, एक बार दोबारा समझा दो, मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, तो पहला बेसिक तो क्लियर हो गया, जो हमने लिखा है ओपनिंग बैलेंस प्लस बिल्डिंग फंड डोनेशन माइनस बिल्डिंग एक्सपेंस। यस सर, ये हो गया। ओके, अब मैंने आपको बोला केस 5 क्या है, एसेट बेस्ड फंड, किसी एसेट से रिलेटेड अगर फंड होगा, जिसमें दो ही सिनेरियो आ सकते हैं, बिल्डिंग फंड हो सकता है या पेविलियन, होने को तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर नॉर्मली यही एसेट का एग्जांपल आपके क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो बेटा, जहां तक अपने अब नॉर्मल जो स्टेप्स कर रहे थे वो तो करोगे, दो स्टेप्स एक्स्ट्रा करोगे, जो एक्सपेंस किया ना आपने, जो खर्चा किया है, अब भाई वहां तो खर्च हो जाता था, खत्म हो गया, काम खत्म, कहानी खत्म। यहाँ तो एक एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो एसेट पे भी तो दिखाओगे। ओके। तो जो खर्चा किया है, 50,000 रुपए का खर्चा किया था ड्यूरिंग द ईयर, मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, जो 50,000 बिल्डिंग एक्सपेंस, उसके दो एक्स्ट्रा स्टेप्स करें, वही सेम अमाउंट दो जगह लेके जाओगे। एक लेके गए आप, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, एक यही अमाउंट आप लेके गए एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में, और यही अमाउंट दूसरा आपका गया कहाँ पे, बिल्डिंग फंड में, सॉरी कहाँ गया आपका, कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड में ऐड। यस। ठीक है, तो ये याद रखना बस कि एसेट के केस में एसेट रिलेटेड फंड में दो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते, बस दैट्स इट। ओके सर, पर ये ऐड क्यों होते हैं बिल्डिंग फंड कैपिटल फंड में, क्योंकि हाँ, कैपिटल फंड तो हाँ, इसका लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको क्वेश्चन को नोट करके रखो। पहले ना थोड़ा सा हम बेसिक चीजें कर ले, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना भी सीख ले, तब थोड़ा सा ना और डिटेल में बता पाऊंगा, अभी बताऊंगा ढंग से समझ नहीं आएगा, तो ये पॉइंट नोट करके रखो कि ऐसा होता क्यों है, रीजन बाद में समझेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट अभी? नो सर, थैंक यू। और बेटा किसी और का डाउट, अगर डाउट है तो थम्स अप करो, फिर मेरे को बताओ, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से कर सकते हो इससे रिलेटेड। ओके ओके, रोहित का आ गया, तनिष्का, आदित्य, कृति, पीयूष, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं पहले जल्दी से एक बार क्वेश्चंस नोट करो, देखो मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के तो क्वेश्चंस बता दिए थे, अब उसी से आगे कंटिन्यू होते हैं आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो ये 5 केसेस करे इन्हीं में से कोई ना कोई केस आपको दिया होगा, तो इनिशियली ना शुरू में एकदम से हो सकता है क्लिक ना करें, तो आप अपने सामने अपनी कॉपी में आप, आई होप आप सब ये केसेस नोट कर रहे हो, अगर नहीं करा तो प्लीज नोट करो, ये पांचों केसेस सामने रख लो, चाहे अभी इनिशियली अगर एकदम से क्लिक नहीं करता, फिर देखते रहो साथ साथ कौन सा वाला केस है तो क्या होगा। सिंपल रूल याद रखना है,
अगर किसी भी कोई भी पैसे मिल रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसका फंड बनाओ, और गोइंग फॉरवर्ड उससे रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंस है वो भी फंड में लेके जाओ। ठीक है, चलो फिर अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं और आपको होमवर्क समझ में आ गया तो आपका होमवर्क इफेक्टिवली हो गया फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आप निपटा के रखो। एनपीओ की क्लास हमारी इसके बाद अगली होगी ट्यूसडे को। आज मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्लास लूंगा छोटी सी, ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी वो जहां तक है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी सर्कुलेट करूंगा, जो प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, तो आप लोग आ सकते हो एक बार समझने के लिए। जिन लोगों को अभी मिला हुआ है खासकर करने के लिए वो तो अभी आ ही जाए, जिनको नहीं मिला है वो ऑप्शनल है उनके लिए। आ जाएंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनती है और उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इफ एवरीबॉडी इज फाइन जस्ट थम्स अप दे दो मेरे को ताकि क्लोज करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डन, ओके ग्रेट। तो थैंक यू सो मच गाइज। होमवर्क जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। जो डाउट्स होंगे सबसे पहले हम वो होमवर्क के डाउट्स लेंगे और उसके बाद फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर क्लोज करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।